दुनिया वाले से मोहब्बत करते हैं, असल में मोहब्बत जो है उस बंदे से अल्लाह करता है। मुझे वाकई बेबस समझ नज़र आई जब फारूक अब्दुल्ला साहब को, एक सीनियर लीडर हैं, उनकी वजह से क्या डर था कि उनको एक एमपी दूसरे एमपी के साथ सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, अदालती इदारों से गुजारिश है कि इन मुलाजमों के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए, जिनका कोई अधिकार नहीं। डीसी साहब के खिलाफ एक्शन भी नहीं होता, कानून भी उसके खिलाफ नहीं चल सकता। क्यों नहीं ये कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ऐसी पॉलिसी है जिसने पिछले 70-80 साल से लोगों को ना इस तरह घुमा के रखा हुआ, लोगों को कभी इनकी बात। देखिए, इस वक्त जम्मू कश्मीर के हर गली कोचे में जो बात चल रही है वो महराज मलिक की बात चल रही है। महराज मलिक के साथ लोगों की हमदर्दी इसलिए है कि वो आवाम के दर्द, आवाम के दुख की बात करता है। किसी भी पार्टी का, किसी भी तबके का, किसी भी नज़र फ़िक्र का आदमी है, वो महराज मलिक के साथ इस वक्त इसलिए खड़ा है कि महराज मलिक ने इस 80 साल के कचरे और गंद खाने के ख़िलाफ़ जो आवाज़ उठाई थी और लोगों को एक राहत मिली थी कि महराज मलिक के ज़रिए हमें इंसाफ मिलेगा, तभी जम्मू कश्मीर का हर एक आदमी इस वक्त महराज मलिक के साथ शाना बिशाना खड़ा है। वो इसलिए खड़ा है कि महराज मलिक की सच्चाई को देखकर, महराज मलिक ने जो ज़ुबान इस्तेमाल की है, हम उसकी ज़ुबान के बारे में उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। एक आदमी का नेचर ऐसा होता है, एक आदमी का तरीका ऐसा होता है, भले ही वो इस चीज़ को अच्छा समझता हो, लेकिन जिस ऑफिसर ने ये हालत पैदा की है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, आज 2 एमपी को आपस में मिलने नहीं दिया, इसकी बुनियाद कौन है? इसकी बुनियाद डीसी साहब जो हैं डोडा के हैं, और उसी वजह से आज फारूक अब्दुल्ला साहब को और एक पार्लियामेंट मेंबर को नहीं मिलने दिया। आप देखिए इस वक्त हालात पूरे मुल्क में किस तरह के बने हुए हैं। ये इसलिए कि आवाम ने एक नुमाइंदा चुना था और उस नुमाइंदे को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के काले कानून के अंदर ला के उसको बुक किया गया है, और यहाँ अफसरशाही को एक फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है। यहाँ अफसरशाही के ज़रिए लोगों को लताड़ा जा रहा है और लोगों के जो नुमाइंदे हैं, पब्लिक के जो नुमाइंदे हैं, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। इसलिए शायर ने कहा है, ये अफसरशाही मंडी है और सैर करें इस मंडी की, ये अफसरशाही मंडी है और सैर करें इस मंडी की। वो देख दूर से ताजर आए बैठे हैं, जो इस मंडी में मुद्दत से दुकान सजाए बैठे हैं। कुछ जागीरों के मालिक हैं, कुछ मिले बनाए बैठे हैं। इस अफसरशाही मंडी में फ़िरौन भी हैं, नमरूद भी हैं। इस अफसरशाही मंडी में फ़िरौन भी हैं, नमरूद भी हैं। कुछ इनमें पुराने गाहक भी हैं, कुछ इनमें नौ मौलूद भी हैं। ये बहुत बड़ी एक शायर ने शायरी लिखी अफसरशाही के बारे में। इस एक शायर की अगर कीमत देखें, इस वक्त पूरी अफसरशाही जो है वो नहीं अदा कर सकती। और महराज मलिक लोगों के लिए लड़ रहा था। हमारे मुल्क के कानून ने इजाज़त दी है कि आप अपनी आवाम के लिए लड़ सकते हैं, आप अपनी आवाम की आवाज़ बन सकते हैं। उस पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट लग गया, और जिन मुलाजमों को ये अधिकार ही नहीं है, जो आवाम के टैक्स की पैसे की तनख्वाह लेते हैं, उन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। उस डीसी के ख़िलाफ़ PSA नहीं लगा। हम उस मुल्क के अंदर रहते हैं जनाब जहाँ कानून की बालादस्ती है, लेकिन आज उस कानून को पाँव के नीचे रौंदा जा रहा है। और डीसी साहब जो है हमारे डोडा के, अपनी तकबरी के ज़रिए, अपनी एरोगेंसी के ज़रिए, और न जाने उनके अंदर क्या चीज़ें हैं जो आवाम की बात करने वाले उसको अच्छे नहीं लगते हैं। आज तक आपने देखा नहीं होगा पूरे मुल्क में कि मुलाजमों ने एहतजाज किया है किसी पॉलिटिकल क़यादत के ख़िलाफ़, कभी नहीं देखा होगा। लेकिन आज पहली बार आपको डोडा के अंदर ये चीज़ मिली है। अगर आज कल डोडा के अंदर हुआ, परसों गांदरबल के अंदर भी हो सकता है। परसों गांदरबल के ये जो मुलाजिम है वो भी एहतजाज कर सकते हैं अगर किसी ने अपने हक़ की आवाज़ उठाई। किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी हो सकता है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है, अदालती इदारों से गुजारिश है कि इन मुलाजमों के ख़िलाफ़ पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगाया जाए, जिनका कोई अधिकार नहीं बनता है। अगर एक डीसी के ख़िलाफ़ महराज मलिक ने ज़ुबान दराजी की थी, सारे मुलाजमों के ख़िलाफ़ तो नहीं की थी। अब सारे मुलाजिम जो हैं वो डीसी साहब ने ला लिए हैं। ये तो डीसी साहब के ख़िलाफ़ एक्शन भी नहीं होता, कानून भी उसके ख़िलाफ़ नहीं चल सकता। क्यों नहीं चल सकता? इसलिए नहीं कि कानून को चलाने वाले जो लोग हैं वो कानून को अपने पैरों के नीचे रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। अब सरकारी गलियारों से ये गुजारिश है, जो इस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट है, आज गवर्नमेंट मुझे वाकई बेबस समझ नज़र आई जब फारूक अब्दुल्ला साहब को, एक सीनियर लीडर हैं, उनकी वजह से क्या डर था कि उनको एक एमपी दूसरे एमपी के साथ मिलने नहीं दिया। ये तो अनफॉर्चुनेट है। और हम समझते हैं कि हम कहाँ रहते हैं। आज मुझे पता चला कि हम अंधेरे में रहते हैं
और रियासत जम्मू कश्मीर एक अंधेरे में है, तब ये समझ आया हमें कि एक आवाम का चुना हुआ नुमाइंदा जिसके ख़िलाफ़ नाजायज़ तरीके से PSA लगा के उसको अंदर डाल दिया है, और जिस DC साहब की वजह से एक बच्ची का कत्ल हुआ है, एक बच्ची की मौत हुई है, उस DC साहब के ख़िलाफ़ अभी सरकार ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। अदालती इदारे सो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिस पे पूरे मुल्क को फ़ख्र है, अभी तक उसके पास ये बात शायद नहीं पहुंची है। अगर नहीं पहुंची, अगर मीडिया के ज़रिए पहुंच जाती है, मेरी वकला हज़रात से ये गुजारिश है कि उस बच्ची के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने इस मामले को पेश करें कि इस बच्ची का कत्ल क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, कैसे हुआ, और जिस बंदे को अंदर जेल में रखा हुआ है उसको पता नहीं है। और जो DC साहब कहता कि मैं पब्लिक की सेफ्टी चाहता हूं, और उसकी पब्लिक की कहां की ये सेफ्टी आ गई कि उस बच्ची की मौत वाक़या हो गई, उसको वक्त पे इलाज नहीं मिला, उसको वक्त पे उसकी ट्रीटमेंट नहीं हो सकी, और वो DC साहब जो है वो ये दावा करेगा कि मैं पब्लिक की सेफ्टी चाहता हूँ, मैं पब्लिक का तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। इसलिए पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम जो है वो ये चाहती है कि जिस तरह मेराज मलिक को नाजायज़ तरीके से PSA के ज़रिए अंदर किया गया है, इसी तरीके से DC साहब जो है डोडा के, उसको भी इसी तरीके से जायज़ तरीके से PSA करके उसको अंदर किया जाए, क्योंकि डोडा के अंदर जो हालात बनी है ये DC साहब की गलती की वजह से बनी है, DC साहब के तकब्बुर की वजह से बनी है, DC साहब की एरोगेंसी की वजह से बनी है। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए कि, और उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि फिल-फौर असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन पास करें। अगर IAS अफसर के एक गलत IAS अफसर जो है, अगर उसके खिलाफ उमर अब्दुल्ला साहब कुछ नहीं कर सकते, असम्बली के अंदर बिल पास करके उसके खिलाफ PSA लगा के उसको अंदर कर किया जाए, ताकि डोडा की आवाम को इंसाफ मिले। डोडा की आवाम के खिलाफ 1 लाख से ज़्यादा आवाम के खिलाफ वहाँ PSA लगा हुआ है, एक मेराज मलिक के खिलाफ नहीं लगा हुआ है। आप देखिए पूरे गली कोचों में आज मेराज मलिक के साथ लोग खड़े हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो हर गली कोचा हो, सब दुनिया जो है वो इस वक्त मेराज मलिक के साथ खड़ी है। और DC साहब जो हैं वो चंद लोगों को जमा करके, आज मैं एक बाइट देख रहा था, चंद लोगों को पता नहीं वो ठेकेदार हैं, न जाने वो किसी दूसरी पार्टी के हैं, उनको जमा करके वो मेराज मलिक की पे टिप्पणी कर रहे थे। और मैं फिर कमेंट बॉक्स में देख रहा था कि उनको कितनी गालियाँ मिल रही थी। आज मेराज मलिक के ख़िलाफ़ जो बोलेगा उसका हशर यही होगा। हर एक को गालियाँ लोग लिखते हैं, इसलिए इस वक्त मेराज मलिक के ख़िलाफ़ बोलना और उसकी हर चीज़ के जो सामने लाते कि उसे गालियाँ दी, अरे किसी को गाली नहीं दी मेराज मलिक ने। मेराज मलिक ने एक DC डोडा जो है एक गरीब आदमी की वजह से लड़ रहा था मेराज मलिक, और DC डोडा जो है, DC साहब ने मेराज मलिक की बात नहीं सुनी। और मेराज मलिक जो है वो आवाम का नुमाइंदा है, अगर आवाम के नुमाइंदे की बात नहीं सुनेगा कोई, तो वो फिर बेचारा दिल जला कुछ ना कुछ कहेगा ना। जब उसने कुछ कहा तो वो गालियाँ बन गई। तो इसलिए मैं गुजारिश करता हूँ मौजूदा गवर्नमेंट से वो कि असम्बली में एक बिल लाएं, असम्बली के रेजोल्यूशन पास करें, और DC साहब जो है डोडा के, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि डोडा की सारी तबाही का जिम्मेदार जो है वो DC साहब। अब्दुल्ला साहब की बात मुझे भी नहीं समझ आई, शायद आवाम को भी नहीं समझ आई। जब जम्मू में होम मिनिस्टर साहब आए थे और उनकी एक तस्वीर लगी थी कि वो उसके पीछे पीछे होम मिनिस्टर साहब ने उसके साथ बात नहीं की, सब ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब बेचारे हैं, उमर अब्दुल्ला साहब कमज़ोर हैं, उमर अब्दुल्ला साहब की बेइज्जती हो गई। और फिर उमर अब्दुल्ला साहब के कुछ MLA सामने आए, उन्होंने बोला नहीं भाई हमारे पास अख्तियारात हैं, हम गवर्नमेंट में हैं, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, वहाँ आपसे कुछ हो नहीं सकता है। और जब आवाम कहती है कि हम जानते हैं कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप कुर्सी छोड़ दीजिए, फिर देखेंगे क्या होगा। जब कुर्सी छोड़ने की बात आती है कहते हैं कि नहीं हम सब कुछ करेंगे। जनाब एक ही बात बताओ, आपसे अगर कुछ हो सकता है तो आप वो चीज़ करें ना जिसके लिए आपको वोट दिए थे। और उधर से कहते हैं हमारे पास है कुछ नहीं, तो समझ नहीं आती है इस आवाम को कि असल में हकीकत क्या है। आप ही कहते हैं हमारे पास सब कुछ है, और जब कुर्सी छोड़ने की बात आती है तो आप ही कहते हैं कि हमारे पास सब कुछ है, और जब आपसे कहा जाता है कि आप कुछ करें तो आप कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है। ये तो अनफॉर्चुनेट है, जम्मू कश्मीर के लोगों को समझ नहीं आ रही है। और मैं पहले दिन से ये कह रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक ऐसी पॉलिसी है जिसने पिछले 70-80 साल से लोगों को ना इस तरह घुमा के रखा हुआ, लोगों को कभी इनकी बात समझ नहीं आती। लोग इनको बड़ा हमदर्द समझते हैं, लेकिन एनी टाइम पे जब लोगों की बात आती है इनकी समझ नहीं आती कि ये पासा कहाँ पलटते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कैसी पॉलिसी बनाते हैं, ये समझ नहीं आती है। तो मैंने कई बार कहा भी था कि ये कहीं ना कहीं वो जो इजराइल की पॉलिसी यहाँ पे वो अडॉप्ट हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, वही चल रहा है कि समझ नहीं आती किसी को क्या करना है। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो मेराज मलिक के साथ हुआ है, ये ब्यूरोक्रेसी ने डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दिया है।
डेमोक्रेसी वो है कि जो आवाम के अंदर पावर है, ताकत है, और ब्यूरोक्रेसी वो है जो एक अफसर पढ़ लिख के आता है उसके पास पावर्स होते हैं। लेकिन जब आवाम की अदालत देखी जाती है, हिंदुस्तान के कानून के अंदर आवाम की अदालत सबसे बड़ी है, और यहाँ आवाम की अदालत को पाँव के नीचे रौंद के ब्यूरोक्रेसी को सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। आप देखिए डोडा के अंदर जो बात हुई है, वहाँ तो डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, वहाँ डेमोक्रेसी को लताड़ा गया है, वहाँ डेमोक्रेसी का जनाजा निकाला गया है और ब्यूरोक्रेसी को वहाँ पे ऊपर लाया गया है, ब्यूरोक्रेसी की वहाँ मदद की है। अब ब्यूरोक्रेसी जो है ये आवाम के हक़ में नहीं हो सकती। जैसे एलजी साहब ने 1 साल पहले कहा था, 2 साल पहले कहा था कि गरीब की बिजली जो है वो सरकार बर्दाश्त करेगी, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने नहीं करने दिया। अगर ब्यूरोक्रेसी ने करने दिया होता तो एलजी साहब का ये जो कानून था, आज हर एक बीपीएल कैटेगरी का जो है उसको इंसाफ मिला होता, उसको मुफ्त बिजली मिली होती। एलजी साहब ने कहा था, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने नहीं करने दिया। और जहाँ ब्यूरोक्रेसी चलती है वहाँ डेमोक्रेसी का जनाजा निकलता है। और इसीलिए महराज मलिक जो थे वो कहते थे यहाँ डेमोक्रेसी चलनी चाहिए, लेकिन डीसी डोडा जो हैं, डीसी साहब जो हैं, उन्होंने कहा नहीं, यहाँ ब्यूरोक्रेसी चलती है। उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को चला के डेमोक्रेसी को ख़त्म किया, और जब डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई तो ये समझ लो कि आवाम लताड़ी गई, आवाम का फिर आवाम को कोई इंसाफ देने वाला है नहीं। अब महराज मलिक के लिए पूरी जम्मू कश्मीर की आवाम रो रही है। आप देखो सोशल मीडिया के अंदर तराने उनके लिए किस तरह गाए जा रहे हैं। जो लोग कभी उसको जानते भी नहीं थे, उन लोगों ने उसके लिए शायरी लिखनी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं ये अर्श अज़ीम के ऊपर, आसमान के ऊपर भी फैसले होते हैं ना। और जब अल्लाह अपने बंदे के साथ प्यार करता है तो वो दुनिया को बता देता है कि तुम भी इसके साथ प्यार करो, और फिर प्यार करने का तरीका दिखाता है, फिर दुनिया वालों से उस पर जुल्म करवाता है तो दुनिया वाले उससे मोहब्बत करते हैं। असल में मोहब्बत जो है उस बंदे से अल्लाह करता है। तो अल्लाह ने जब प्यार किया ना, तो खामखा में एक गरीब के बच्चे के साथ दुनिया इतना प्यार करने लग गई। क्यों करने लगी? खुदा कहता है जब मैं किसी से प्यार करता हूँ तो दुनिया उसके साथ खामखा प्यार करना शुरू कर देती है। तो इसीलिए वो किसी शायर ने कहा है ना, की होया जी में कैदी होया, की होया जे में कैदी होया, सदा ना कैदी रहना, एक दिन रब मेहर करेसी, एक दिन रब मेहर करेसी तो रल संगता नाल बहना। आप देखो, आपने महराज मलिक को खामखा बंद किया ना, एक दिन रब मेहर करेसी रल संगता नाल बैसा, कि अल्लाह की तरफ से एक दिन मेहरबानी होगी कि महराज मलिक अपने दोस्तों में, अपने यारों में, अपने रिश्तेदारों में, अपनी आवाम के अंदर आएगा, और ये डीसी साहब उस दिन अपने सर पे हाथ पकड़ के बैठेगा, क्योंकि हिंदुस्तान का कानून है जनाब, कब तक बंद करेगा महराज मलिक को? छोड़ना पड़ेगा। एक दिन महराज मलिक आएगा, अपनी आवाम में बैठेगा और गुल मिलेगा, लोग चाहेंगे, क्योंकि अल्लाह ने उसके साथ आज प्यार किया हुआ, उस नौजवान के साथ। उस नौजवान ने कहा था कि मैं जुल्म को ख़त्म करूँगा, मैं करप्शन को ख़त्म करूँगा। तो खुदा ने कहा चल, लोगों के दिलों में कोई नहीं महराज को जानता था, कोई भी महराज को नहीं जानता था। ये डीसी साहब जो डोडा के हैं ना, उनकी करतूतों की वजह से आज पूरी दुनिया जानने लगी, क्योंकि अल्लाह ने कहा था ना कि मैं तुझे लोगों में मशहूर करूंगा। और मशहूर करने का क्या तरीका था? डीसी डोडा जो है, डीसी साहब के सर पे सारा वो कचरा डाल दिया और महराज मलिक की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। ये मेरा रब करता है। इसीलिए कहते हैं कि एक दिन रब मेहर करेसी रल संगता नाल बैसा, वो अपने संगी साथियों में आएगा, बैठेगा, पॉलिटिक्स चलती रहेगी उसकी, और ब्यूरोक्रेसी जो है वो कमज़ोर होगी उसकी, और डेमोक्रेसी जो है वो ताकतवर होगी, आवाम ताकतवर होगी। ये हमारे मुल्क का कानून है।